कई लोग कहते हैं हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। संस्कृत पढ़ने से किसी को नहीं आती, संस्कृत प्रेम करने से आती है। प्रेम कर लो संस्कृत से। हाँ, जिन लोगों को संस्कृत पढ़ने नहीं आती है ना, वो भगवान का जटा कटा शंभ्रम ब्रह्मन नलिम पनिर्जरी इतना बढ़िया गाते हैं शिव मंदिर में, क्योंकि प्रेम हो गया शिव से। शिव महिम ने इतना बढ़िया गाते हैं। हमने देखा क ख ग नहीं आते हैं, पर एक आदमी गीता से इतना प्रेम करता था, उसे पूरी गीता याद हो गई कंठस्थ, और वो चिट्ठी नहीं पढ़ पाता था क ख ग। आपको कोई भी स्तोत्र, कोई भी पाठ संस्कृत का प्रेम से रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, एक दिन शास्त्र की कृपा होगी। ब्रह्मा जी ने उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, आप मेरी माँ हो, बच्चा लात मारता है पेट में, माँ मुझे क्षमा कर दो। भगवान को जब माँ कहा, भगवान ने क्षमा किया। ब्रह्मा की बहुत बड़ी स्तुति है। ओ भाग्यम अहो भाग्यम नंद ब्रज बनोगशामि मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं की। जो भोजन में और भजन में विघ्न करे ना, वो बात करने लायक नहीं होता। तुम माला लेकर बैठे उसी समय कहानी लेकर आए सारी, तुम पाठ करने बैठे उसी समय। ऐसे लोग कभी भी बात करने लायक नहीं होते, जो भोजन में और भजन में विघ्न करें। एक माला लेकर बैठे उसी समय लोग काम करने लगते। जो तुम्हें भजन नहीं करने देते वो तुम्हारे प्रिय हैं क्या? ब्रह्मा जी चले गए। आज नहीं वही की वे गायें बछड़े सब प्रकट हो गए। भगवान बांसुरी बजाते आ गए। ब्रज में किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन वृंदावन सोमन नहीं, नंदगाम सो वृंदावन महान हो गया, जहाँ स्वयं कृष्ण, जिसमें मांस नहीं, मल नहीं, मूत्र नहीं, हड्डी नहीं, उस अलौकिक देह से बछड़े बने, गैया बने। अलौकिक शरीर था, बछड़े बनकर ब्रज की रज चाटी, इसलिए ब्रज के बराबर ब्रह्मांड में कोई नहीं। अघासुर का ब्रह्म पर कृपा की। उसके बाद भगवान जंगल में गए, धेनुकासुर का वध किया। एक ताल वन था, वहां गधा बन के रहता था। लाखों फल होते थे, न खाता था न किसी को। कई लोगों के यहाँ बहुत फल आता है, बहुत फल आते हैं, लेकिन न खाते और न सड़ जाए तो फेंक देते हैं। फल बनाने वाला कौन है पता है? भगवान। ये फूल को बनने में कितने दिन लगते? पहले माला पहनते थे ना, पहनते निकाल देते थे, अब थोड़ी देर पहन लेते हैं। एक दिन एक माई आई थी 10-11 साल पहले, बड़ी सुंदर माला बना के लाई थी, हमको पहनाई और हमने पहनते ही 2 मिनट बाद निकाल दी। तो देख रहा था गधा में रो रही थी वो। मैंने कहा माई रो क्यों रही है? बाद में पूछा उससे, बोले महाराज जी मैंने बनाना में 20-25 आधी घंटा लगी और 1 मिनट भी को नहीं पहरी। मैं तो कृष्ण कृष्ण जपता हुआ पहराई थी। तब से हम तो भैया थोड़ी देर पहन ही लेते, चाहे गले में जो भी हो। महाराज जी देखिए इतना बढ़िया लेकर आते हैं ठाकुर जी की तुलसी माँ, पहनो कितनी भारी रहती है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर से आई है, विचार है। हम थोड़ी बोलते हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं। गले में कृपा आ जाए तो फिर क्या बात है जीवन में। परिजनों, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए प्रभु का ध्यान करें। धेनुकासुर मत बनिए। भगवान ने गधे को मारा है। उसके बाद जमुना जी को मेली देखकर भगवान गेंद के बहाने गए। कालिया नाग के 100 फण है, गोविंद के 2 चरण है। भगवान इतना नाचे, इतना नाचे, काले नाग के फण फण पर नाचे, खून गिरने लगा। तो कृष्ण को बांध लेता है, लेकिन भगवान छुड़ा जाते हैं। नाग पत्नियां निकल कर आई,
हमारे पति को मारकर हमें दुहागिन मत बनाओ सरकार। भगवान ने कहा तुम्हारा पति पापी है जिसने जमुना को मेली कर दिया, कोई पानी पीता मर जाता है। तब नाग पत्नियों ने कहा हमारा पति पापी नहीं है, यदि पापी होता तो आपके चरण इसके सिर पर कैसे गिरते। भगवान हम प्रणाम करती हैं, हमारे पति को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा स्वर्ग धरती आकाश कुछ मांग लो। उन्होंने कहा नहीं ठाकुर जी, आप यदि देना चाहते हैं तो वैकुंठ नहीं, धरती का राज नहीं, पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति नहीं, क्या चाहिए? कहा हमारे पति के सिर पर तो आप नाच रहे थे ना, और नाचते समय जो तुम्हारी छटा थी, एक हाथ कमर में था, बस वो छटा हमारी आंखों में बस जाए, इस पे करोड़ों स्वर्ग और वैकुंठ कुर्बान करती है। हम क्या मांगे आपसे, हम क्या मांगे नाथ, आज हमने ऐसी निधि पाई है, या छवि आगे विश्व की सब संपत्ति तुच्छ लखाई है। ये नटवर को बेस हमारे बसो रहे, इन नैनन में बार बार यही बर मांगे, बास मिले वृंदावन में, हमें बास मिले वृंदावन में। हमने भगवान को देखा नहीं, इसलिए सोना दे, धन दे, दौलत ये दे वो दे, जिस दिन उसको देख लेंगे ना सब तुच्छ हो जाएगा। विरही एकांक्षी भगवान ने रमण द्वीप भेज दिया। गरुड़ जी से झगड़ा है, कहा मेरे चरण पकड़ लिए, अब ठीक हो जा। काली नाग का उद्धार किया। भगवान बाहर आए, गैया मैया सब चाटने लगी ठाकुर जी को। वन में राक्षसों ने आग लगा दी, भगवान ने दावाग्नि का पान किया। भागवत में 3 बार ठाकुर जी ने, एक तो विषाग्नि पूतना की, एक मुंजाग्नि, एक दावाग्नि। शरीर में 3 ही आग लगी, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी, जो ठाकुर जी पान करते हैं। और कृष्ण लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने कहा सब आंख बंद करो, भगवान नारायण का स्मरण करो, आग पी जाएंगे। एक ग्वाला थोड़ी सी आंख खोल के रखा था, देखता क्या होता। देखा कृष्ण ही सारी आग पी गए, सब वो तो मूर्छित हो गया। यशोदा यशोदा तेरे लाला के पेट में आग जाते हमने देखी। भगवान पहले ही पहुंच गए घर। मैया ने कहा लाला दूध पी ले, दूध लेकर आई। कहा माँ ये तो गर्म है, थोड़ा ठंडा कर दो। फिर माँ ने ठंडा कर दिया, अरे तो और गर्म है माँ। माँ ने अंगुली दी, अरे लाला नहीं माँ गर्म है तो। उसी समय ग्वाला आया, तेरे लाला ने काल सारी आग पी थी। माँ ने कहा भाग यहां से, मेरा लाला तो दूध को भी 6 बार ठंडा कराता है। भगवान अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाते माँ को। इस तरह से काली नाग का, फिर प्रलंबासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका वध किया। गायों को, गोप ग्वालों को दावाग्नि से भगवान ने बचाया। और आइए इसके बाद में शरद ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आई, शरद ऋतु आई, वर्षा ऋतु। चारों तरफ कांच फूल गए, पेड़ पौधे हो गए। अब सामने वर्षा ऋतु आ रही है। भगवान गाय चराने जा रहे हैं। बड़ी सुंदरता वर्णन की है वर्षा ऋतु की। और उसके बाद में शरद आई तो भगवान ने होठों पर बांसुरी रखी। और सुबह सुबह सूर्योदय के पहले ही भगवान निकल गए। कृष्ण गए आज वन में गोप ग्वालों के साथ, गोपियां घर में, पर इतनी सुंदर बांसुरी बजी। सब गोपियां अपने अपने घर से निकल आई। और जो गीत गाया उस गीत का नाम है वेणु गीत। भागवत में 5 गीत हैं। पहला वेणु गीत, गोविंद है यमुना के किनारे, गोपियां घर में,
लेकिन उन्हें लगने लगा कि प्रेम इतना था कि सामने कृष्ण खड़े हैं। एक कहती है मुकुट देख, एक कहती है कुंडल देख, एक कृष्ण नहीं थे, लेकिन अति प्रेम के कारण वहीं दिखाई दे रहा। गोपियां गोपी गीत गाती हैं। बर्हा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं समाना रन्ध्रारवेणुं रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति बर्हापीडम् बर्हापीडम्। वेणु गीत सुन रहे हैं, गीत जो प्राणों से गाया जाता है। बर्हापीडम बर्हापीडम् बर्हापीड बर्हापीड। अरे सखी कन्हैया अपने सिर पर